वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा। तो आज की क्लास में हम बीपीएससी और साथ ही साथ आपका जो बिहार एस्टेट है उसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार एस्टेट में तो क्रिप्टोग्राफी मेंशन है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डिटेलिंग में आपका सिलेबस रहता है, लेकिन जो बीपीएससी का एग्जाम है उसमें हमने देखा था कि जब हम लास्ट क्लास में कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ट्री 2 और ट्री 1 के रिगार्डिंग, तो वहां पे क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड एक काफी बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं स्पेशली यहाँ पे बात करूं आपके बीपीएससी एग्जाम की, तो बीपीएससी एग्जाम में क्रिप्टोग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो चांसेस है कि इस बार भी आपके बीपीएससी में क्रिप्टोग्राफी और साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो साइबर सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड क्लास अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वहां पे आपको वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, इन सब के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहां पे आपको मिलेगी, ठीक है। एंड दूसरी बात, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी वैसे काफी एडवांस हमारा सब्जेक्ट रहता है, इसके अंदर हम काफी एल्गोरिदम्स देखते हैं, काफी न्यूमेरिकल्स देखते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे एल्गोरिदम्स न्यूमेरिकल्स नहीं आई है। आपके एग्जाम में सिर्फ एक बेसिक सा थ्योरी से क्वेश्चन आता है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा उतना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड साथ ही में लास्ट में मैंने कुछ एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं, तो वो एमसीक्यू भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना, ठीक है। चलिए बात करें किसकी, अब हम क्रिप्टोग्राफी की हम यहाँ पे बात करते हैं। अब क्रिप्टोग्राफी क्या है ये हमें पता है एक जनरल सी फॉर्म में, क्योंकि हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो हमें पता है कि कंप्यूटर की जो आपकी टर्मिनोलॉजी है उसमें क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हुई, तो ये बेसिक बेसिक बातें आपको पता होती है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक जनरल वे में बताऊं कि आजकल जितना भी हमारा काम हो गया है वो कंप्यूटर के थ्रू होता है, डिजिटली आपका काम हो गया है। एंड उसी डिजिटली काम के चलते जितने भी आपके अटैक्स है वो भी क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, है ना। हैकर्स आ गए हैं इतने सारे कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो डेटा है वो क्या हो रहा है, वहां पे वो स्टील कर रहे हैं। एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल ये होता है कि जो एक डेटा माइनिंग की एक प्रोसेस होती है ना। डेटा माइनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका जो ऑनलाइन जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट किया जाता है, गैदर किया जाता है, उनको एक तरह से उनमें से जो काम की इंफॉर्मेशन होती है ना, जिसको बेचा जा सके, सेल किया जा सके, वो इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। और किनको बेची जाती है वो इन्फॉर्मेशन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन बेची जाती है। अब कैसे, देखो आपको पता है कि आप कुछ भी अपना गूगल पे सर्च करते हो, आप एक प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हो, तो आपको नेक्स्ट डे या फिर उसी सेम टाइम पे कुछ टाइम बाद आपको उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हर जगह देखने को मिलेगी। अमेजोन पे मिलेगी, फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, गूगल पे मिलेगी, यूट्यूब पे भी आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमने सर्च तो एक जगह पे ही किया था, लेकिन उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन काफी जगह पे देखने को मिल जाती है। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये डेटा माइनिंग के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या किया जा रहा है, एक तरह से जो काम की इन्फॉर्मेशन है ना वो निकाली जा रही है और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, बाद में सेल कर दिया जाता है जिनको भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर जिनको भी वो सेल किया गया है वो अपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको टाइम टू टाइम यूज कर लेते हैं। मान लीजिए आपने फ्लाइट सर्च करी, आप फ्लाइट सर्च कर रहे हो दिल्ली से कहीं भी जाने की, आपको फिर उससे रिलेटेड क्या मिलेंगे, आपको काफी ऑफर्स दिखने को मिलेंगे। तो आप समझ रहे हो ना, इस टाइप के ये क्या है, ये भी एक तरह के सिक्योरिटी का ही एक इशू है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जिससे आपको समझ में आया होगा। अब स्टार्टिंग में क्या होता था, जो कंप्यूटर्स आते थे, जब हम वहां पे अपना जो काम करते थे, तो वहां पे डेटा को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी कि हम इतना सिक्योरिटी के बारे में सोचे। लेकिन अब जब आपका बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड जब आपका इतना काम बढ़ गया है एंड डिजिटली इतना हो गया है, तब आपका क्रिप्टोग्राफी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया कि हमें सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, ठीक है। एक आपका एक सिंपल सी एक फैक्ट है, मतलब एक 1995 की अगर मैं बात करूं, 1995 में, तो एक रशियन हैकर था, रशिया का एक हैकर था जिसने वहां का जो सिटी बैंक कंप्यूटर है उसने रिमोटली उसको क्या कर लिया था, हैक कर लिया था। तो और वहां से उसने $12 मिलियन वहां से चुराए थे। तो ये क्या हो गई, एक 1995 की बात है, जब वहां पे इतनी चीज हो सकती है, तो आज तो काफी एडवांस हो गई है टेक्निक्स। तो हैकर्स एडवांस हो गए, तो इसी वजह से क्या हो गया है, हमारे पास सिक्योरिटी भी ज्यादा एडवांस होनी चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्रिप्टोग्राफी हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड एक पूरा एक सब्जेक्ट यहाँ पे हम देखते हैं।
चलिए क्रिप्टोग्राफी की बात हो गई, आपको इसकी नीड की बात पता चल गई कि भाई क्यों हमें क्रिप्टोग्राफी की रिक्वायरमेंट हुई। अब चलिए ये सिंपल सी 3 टर्म है यहाँ पे, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टा एनालिसिस और क्रिप्टोलॉजी। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे टर्म्स पूछी जा सकती है कि कौन सी टर्म क्या करती है। तो यहाँ पे टर्म देखो, तीनों टर्म में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहली जो टर्म आपको देखने को मिल रही है वो है आपकी क्रिप्टोग्राफी। क्या है? क्रिप्टोग्राफी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी बाय एनकोडिंग मैसेज टू मेक दैम नॉन रीडेबल। मतलब क्रिप्टोग्राफी के अंदर आप क्या कर रहे हो, अपने मैसेज को, जो भी आपको मैसेज भेजना है उस मैसेज को एनकोड करके एक इस तरह एक दूसरे मैसेज में बदल के भेज रहे हो, एंड उस मैसेज को क्या कह रहे हैं हम, कोडिंग की फॉर्मेट कह रहे हैं कि उसको कोई दूसरा रीड ना कर सके। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है, आपके मैसेज को एनकोड करके एक नॉन रीडेबल फॉर्मेट में भेजने की एक टेक्निक है, आर्ट है, साइंस है। ठीक है, फिर आता है आपका क्रिप्टा एनालिसिस। क्रिप्टा एनालिसिस देखो, क्रिप्टोग्राफी में हमने क्या किया, एनकोड किया। आपने अपने मैसेज को, जैसे आपने हेलो लिखना है तो आपने इस हेलो को एक दूसरे कोडिंग की फॉर्म में भेजा, यहाँ पे आपने अपने मैसेज को क्या कर दिया, बदल दिया। अब क्रिप्टा एनालिसिस क्या है, इज द टेक्निक ऑफ डीकोडिंग मैसेज फ्रॉम ए नॉन रीडेबल फॉर्मेट बैक टू रीडेबल फॉर्मेट without knowing how they were initially converted from readable format to non-readable format। क्रिप्टा एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर आपको एक कोडिंग फॉर्मेट में आपको एक कोड मिला है, मैसेज मिला है, उसको वापस से अपने पहले वाले मैसेज में कन्वर्ट करना, उसके रीडेबिलिटी वाले फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना। लेकिन यहाँ पे एक लाइन और मेंशन है, विदाउट नोइंग हाउ दे वर इनिशियली कन्वर्टेड। एंड क्रिप्टा एनालिसिस टेक्निक में आपको ये नहीं पता चलेगा कि सेंडर ने उसको किस टेक्निक से कन्वर्ट किया था। यहाँ पे वो क्या करके देगा, आपको सिर्फ उसको डिकोड करके देगा बिना ये टेक्निक बताए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज लाइक ब्रेकिंग अ कोड। हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने हमारे कोड को ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड टर्म है आपकी क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टोलॉजी क्या होती है, इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टा एनालिसिस। क्रिप्टोग्राफी है ये, ठीक है। क्रिप्टोलॉजी और क्रिप्टो एनालिसिस को अगर आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगी, आपके क्रिप्टोलॉजी बन जाएगी। ये 3 टर्म है, बेसिक सी बात ही है। आप क्रिप्टोग्राफी स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए। क्रिप्टोग्राफी एनकोडिंग करना, क्रिप्टा एनालिसिस डिकोड करना, क्रिप्टोलॉजी क्रिप्टोग्राफी प्लस क्रिप्टा एनालिसिस मतलब कि एनकोडिंग प्लस डिकोडिंग। इतना हमें समझ में आया। चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर कोई भी आपको डाउट है या फिर नोट्स के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो। अब आगे देखिए, यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने एक बार और लिखा हुआ है कि क्रिप्टा जो आपका क्रिप्टोग्राफी है वो क्या है। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या हुआ, हमने एनकोड किया। मतलब एनकोड का मतलब क्या हुआ, हमने कुछ कोड यूज किए जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हमारे मैसेज को एक दूसरे मैसेज में बदल रहे हैं। ये क्या है, क्रिप्टोग्राफी इज ए टेक्निक ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर रहा है, ये एक सिक्योर करने की एक टेक्निक है। किसके थ्रू आप सिक्योर करोगे, कोड का यूज करके यहाँ पे आप सिक्योर करोगे। so that only those persons for whom the information is intended can understand it and process it। क्या बेनिफिट होगा इससे कि आप अपने कोड को यूज करके आपने अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर दिया, एंड केवल वही पर्सन उसको डिकोड कर पाएगा जिसके पास उसके रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन होगी। मतलब कि डिकोडिंग करने के लिए उसके पास जो भी एल्गोरिदम्स, कीज वगैरह है, वो सारी इंफॉर्मेशन अगर उसके पास है तो वो इस कोड को क्या कर पाएगा, एंड डिकोड कर पाएगा, रीड कर पाएगा। समझ में आया। जिसके पास इससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई की एल्गोरिदम जो भी हमने यूज करी है, जो भी उसको कोड डिकोड करने के लिए जो भी आपकी फर्दर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, अगर वो आपके जो एल्गोरिदम्स है वो किसी अननोन पर्सन के पास नहीं है तो वो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया क्रिप्टोग्राफी। हाँ, हैकर्स आ गए हैं, वो हैकर्स तो रहते ही हैं, वो भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, तो ये सब उनमें भी आ जाता है। वो हैकर्स जो है वो इनको कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम भी अपडेट होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है आपका क्रिप्टो और ग्राफी।
ये आपके दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है आपका क्रिप्टो, सेकंड है आपका ग्राफी। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या हुआ? हिडन राइटिंग। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि जो क्रिप्टोग्राफी है उसमें किस टाइप की टेक्निक यूज होती है, तो देखो इसके अंदर हम काफी एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। वो एल्गोरिदम्स आपकी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, सेट ऑफ रूल बेस्ड कैलकुलेशंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्निक्स यूज हो रही है वो क्या है? आपकी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स है, आपके कुछ रूल बेस्ड कैलकुलेशंस है, जिनको हम क्या कह रहे हैं? एल्गोरिदम्स कह रहे हैं। उन एल्गोरिदम्स को हम आगे देखेंगे, डिटेलिंग में तो नहीं कवर करेंगे, लेकिन आपको नाम जरूर बताऊंगी मैं कि कौन सी एल्गोरिदम्स कहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन यहाँ पे कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का पर्पस क्या है? तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से आप अपने डेटा, अपने मैसेज को क्या कर पा रहे हो? प्राइवेट कर रहे हो एंड इनएक्सेसिबल टू पॉसिबल थ्रेट्स और बैड एक्टर्स, जिससे कि जो आपके हैकर्स है, जो थ्रेट्स है, उनको वो मैसेज ना मिल पाए, और अगर मिल गया है तो वो उसको डिकोड ना कर पाए। आगे देखते हैं। It frequently works invisibly to encrypt and decrypt the data you send through email, social media, applications and website interactions. अब चलिए बात करेंगे किसकी? फीचर्स की। देखो यहाँ पे जितने भी फीचर्स लिखे हुए हैं ना, आपको उन फीचर्स के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे ऑप्शंस में आपको ये 4 फीचर्स दे दिए जाएंगे एंड पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा फीचर है या फिर कौन सा फीचर नहीं है। तो आपको यहाँ पे फीचर्स के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका फीचर है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से आप क्या कर रहे हो? कॉन्फिडेंशियल रख पा रहे हो अपने मैसेज को। जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो केवल उसी पर्सन को मिलेगी जिसके लिए आपने वो इंफॉर्मेशन भेजी है। सेकंड है आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जब सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीवर को भेज रहा है, तो जो इन बिटवीन ट्रांजिशंस हो रहे हैं, वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन को कोई मॉडिफाई ना कर पाए। ठीक है, उसके अंदर कोई ज्यादा चेंजेस ना कर पाए। तो ये क्या हो गया? आपका इंटीग्रिटी हो गया। उसके बाद है नॉन रेप्यूडिएशन। तो नॉन रेप्यूडिएशन क्या होती है कि जो सेंडर है इंफॉर्मेशन का कैन नॉट डिनाई हिज इंटेंशन टू सेंड इंफॉर्मेशन एट लेटर स्टेज। नॉन रेप्यूडिएशन का मतलब क्या होता है? मैं अगर आपको थोड़ा सा और इसको डिटेलिंग में समझाऊं कि नॉन रेप्यूडिएशन क्या होते हैं, कि ये प्रोवाइड करवाता है, क्या प्रोवाइड कराएगा? प्रूफ ऑफ द ओरिजिन, ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंडर को एक एश्योरेंस देता है कि आपका मैसेज डिलीवर हो गया है, जिसको आप भेजना चाह रहे थे उसको डिलीवर हो गया है। ठीक है, उसके अलावा वो किसको डिलीवर हुआ है, आपके जो आपका रेसिपिएंट है उसकी आइडेंटिटी भी क्या करेगा? उस सेंडर को बताएगा कि आपका मैसेज इनको डिलीवर हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो कि दोनों पार्टी, सेंडर और रिसीवर, यहाँ पे बाद में ना मुकर ना सके कि हमें आपका मैसेज नहीं मिला या फिर प्रॉपरली आपका मैसेज नहीं मिला, प्रोसेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक तरह से क्या है कि नॉन रेप्यूडिएशन का मतलब है स्वीकारना, कि सेंडर और रिसीवर दोनों क्या है, बाद में मुकर ना जाए कि आपका मैसेज नहीं मिला या फिर मैंने भेजा नहीं या मैंने रिसीव नहीं किया। तो ये क्या है? आपका नॉन रेप्यूडिएशन है। फिर आता है आपका ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सेंडर एंड रिसीवर है उनकी आइडेंटिटी क्या की जाती है? कंफर्म की जाती है। ठीक है, एज वेल एज जो डेस्टिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंफर्म्ड। फिर नेक्स्ट है आपका अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि इट ऑल्सो एंश्योर्स दैट कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू ऑथराइज्ड यूजर्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो केवल उस टाइम पे, मतलब सही टाइम पे ऑथराइज्ड यूजर के पास अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट आपका की मैनेजमेंट। अब की मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप कौन सी की, क्रिप्टोग्राफी के लिए कौन सी की यूज कर रहे हो, कैसे क्रिएट करोगे, कैसे उस की को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे उस की को स्टोर करोगे, ऑल्टर करोगे। तो वो सारी जो की आपकी प्रोसेस है, की मैनेजमेंट भी यहाँ पे देखी जाती है, क्योंकि की, पब्लिक की, प्राइवेट की, इन्हीं की हेल्प से तो आपका मैसेज एनकोड और डिकोड होगा। तो की मैनेजमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट है।
फिर नेक्स्ट है आपका एल्गोरिदम, कि कौन सी मैथमेटिकल फॉर्मूले आप यूज कर रहे हो अपने मैसेज को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आपका डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या हुआ कि एक सिग्नेचर क्या कर रहे हो आप वहां पे अपने मैसेज में लगा रहे हो। डिजिटल सिग्नेचर आपको पता है क्या होता है ना। तो डिजिटल सिग्नेचर आप अपने मैसेज में लगा रहे हो जिससे कि आपका मैसेज की जो ऑथेंटिसिटी है एंड जो सेंडर की आइडेंटिफिकेशन है वो प्रोटेक्ट रहे। डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से पता चले कि हाँ ये मैसेज सही पर्सन से आया है, ठीक है, सेंडर जो है वो राइट पर्सन है, तो यह आपका मैसेज क्या है वो राइट है। तो डिजिटल सिग्नेचर की हेल्प से हमें ये भी पता चलता है। चलिए इतनी हमें पता चल गई, हमने क्या क्या फीचर्स देखे। देखो फीचर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। फर्स्ट है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकंड है आपका इंटीग्रिटी, थर्ड है नॉन रेपुडिएशन, फोर्थ है ऑथेंटिकेशन, फिफ्थ है अवेलेबिलिटी, सिक्स्थ है की मैनेजमेंट, सेवेंथ है एल्गोरिदम एंड एट्थ है डिजिटल सिग्नेचर। अब चलिए इतना हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टर्म आती है वो है आपकी प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट क्या होता है। तो देखो सिंपल सा है कि जो आप ओरिजिनल अपना मैसेज भेजते हो, जो आपका अनइनक्रिप्टेड मैसेज होता है जिसको आपने अभी तक किसी भी कोडिंग में नहीं लिखा है, तो जो आपका ओरिजिनल मैसेज है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं या फिर क्लियर टेक्स्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड आपके प्लेन टेक्स्ट को कोई भी पर्सन समझ सकता है उसको इजीली। जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल सी जो लैंग्वेज में लिखा है ये क्या है, मेरा प्लेन टेक्स्ट है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो टर्म है वो है आपकी साइफर टेक्स्ट। आपने अपने प्लेन टेक्स्ट को किसी भी एल्गोरिदम का यूज करके क्या कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया, किसी कोडिंग लैंग्वेज में लिख दिया, तो वो क्या बन गया, आपका साइफर टेक्स्ट बन गया, ठीक है। ये दो बातें हमें समझ में आई, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट क्या होता है। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास देयर आर टू प्राइमरी वेज इन विच ए प्लेन टेक्स्ट मैसेज कैन बी कोडिफाइड टू ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट। जो हमारे पास स्टार्टिंग में दो हमारे जो मेथड्स हम यूज करते हैं ना हमारे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में करने के लिए, वो क्या है आपके, फर्स्ट आपका जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड है आपका ट्रांसपोजिशन मेथड। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि यहाँ पे आपने अपने प्लेन टेक्स्ट मैसेज को किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सिंपली हेलो लिख रही हूँ, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है एंड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है यहाँ पे आपने इनको किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए, यहाँ पे डी, यहाँ पे एम, फिर एन, फिर के, इस तरह से क्या हुआ, मैंने अपने जो प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर्स है उनको क्या किया, किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया या फिर किसी नंबर से रिप्लेस कर दिया। ये क्या हो गया, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती है, तो सबसे जो फर्स्ट टेक्निक है ना उसको बोलते हैं सीजर साइफर। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि पहली सब्स्टिट्यूशन टेक्निक कौन सी है, तो सीजर साइफर। इनके बारे में हम डिटेलिंग में नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इतना डिटेलिंग में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको टेक्निक्स के नाम पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी टेक्निक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है या फिर कौन सी ट्रांसपोजिशन टेक्निक है। तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में आपकी आती है सीजर साइफर, मोनो अल्फाबेटिक साइफर, प्ले फेयर साइफर, हील साइफर, पॉली अल्फाबेटिक साइफर। नेक्स्ट है आपके वन टाइम पैड, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांसपोजिशन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 6 आपकी क्या है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स है। कौन कौन सी देखी हमने, सीजर साइफर, मोनो अल्फाबेटिक साइफर, प्ले फेयर साइफर, हील साइफर, पॉली अल्फाबेटिक साइफर और वन टाइम पैड। ये 6 टेक्निक आपकी क्या है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स है। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स। तो देखो ट्रांसपोजिशन हमने पहले भी ये टर्म सुनी होगी, मैथ्स में भी हम जब आपकी जनरल मैथ की बात करते हैं तो वहां पे ट्रांसपोजिशन वर्ड आपने सुना होगा। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक तरह से हम यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। जो आपको वर्ड्स मिले हैं ना, हेलो जैसे मेरा यहाँ पे वर्ड है, इन्हीं कैरेक्टर्स को यूज करके मैंने क्या किया, अपने प्लेन टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रही है, यहाँ पे हमने इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ हेलो 1 2 3 4 5 टोटल मेरे पास 5 कैरेक्टर्स है
एल रिपीट हुआ है तो टोटल 4 कैरेक्टर्स है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, परम्यूटेशन अप्लाई करोगे। परम्यूटेशन पढ़ा है ना हमने मैथ्स में, तो परम्यूटेशन अप्लाई करके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे, अपनी एल्गोरिदम यूज करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, हमारे प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि मैपिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक्निक इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन साइफर। इस साइफर टेक्स्ट को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोजिशन साइफर कह रहे हैं। देखो पहले ट्रांसपोजिशन नहीं था, पहले हमारे पास क्या थी, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक थी। एंड सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में भी जो आपका यूज होता था वो क्या था, सीजर साइफर। मोस्टली हम क्या यूज करते थे, सीजर साइफर यूज करते थे। फिर हमारे पास एक ट्रांसपोजिशन भी आई एंड इस टेक्स्ट को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोजिशन साइफर बोल देते हैं। ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, तो देखो रेल फैंस ट्रांसपोजिशन, कॉलमनर ट्रांसपोजिशन, इंप्रूव्ड कॉलमनर ट्रांसपोजिशन, बुक साइफर या फिर रनिंग की साइफर। ये 4 टेक्निक्स आपकी किसमें आती है, ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स में आती है। कौन कौन सी है, रेल फैंस ट्रांसपोजिशन, कॉलमनर ट्रांसपोजिशन, इंप्रूव्ड कॉलमनर ट्रांसपोजिशन, बुक साइफर और रनिंग की साइफर। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। उसके बाद एंड बैकग्राउंड में नॉइज आ सकती है, मैं आपको काफी बार बता रही हूँ क्योंकि मैं घर पे आई हुई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद है हमारे पास एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब ये 2 टर्म के बारे में हम समझते हैं कि एनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है। तो एनक्रिप्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या है, मेरा प्लेन टेक्स्ट है एंड इस प्लेन टेक्स्ट को मैंने क्या कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया। और यहाँ पे क्या है, एक की, मतलब कि एक की का यूज करके मैंने इस प्लेन टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, साइफर टेक्स्ट में बदल दिया। अब ये क्या कहलाई, ये टेक्निक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करना, नॉर्मल मैसेज को किसी मीनिंगलेस मैसेज में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एनक्रिप्शन कह रहे हैं। एंड यहाँ पे कोई ना कोई हमने एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करी है। ठीक है, मैसेज को नेटवर्क में हमने भेज दिया। उसके बाद रिसीवर के पास ये साइफर टेक्स्ट गया, रिसीवर ने क्या किया, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज करके वापस से अपने प्लेन टेक्स्ट को रिकवर कर लिया। तो साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में जाना या फिर मीनिंगलेस मैसेज से आपके ओरिजिनल मैसेज पे आना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डिक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज हुई है, यहाँ पे आपकी डिक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज हुई है। याद रखना, जो एल्गोरिदम एनक्रिप्शन के लिए होगी वही सेम एल्गोरिदम आपको डिक्रिप्शन के लिए यूज करनी पड़ेगी। अगर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए आपने अलग अलग एल्गोरिदम्स का यूज किया है तो आपका साइफर टेक्स्ट भी कुछ अलग ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो एक और डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे देखिए ये है आपका सेंडर, इसने प्लेन टेक्स्ट क्या किया, प्लेन टेक्स्ट को सेंड किया, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाई, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम लगा के इसने भेजा नेटवर्क में, क्या गया, साइफर टेक्स्ट गया। साइफर टेक्स्ट यहाँ पे मिला हमें रिसीवर को, साइफर टेक्स्ट पे डिक्रिप्शन एल्गोरिदम लगी, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम से उसको प्लेन टेक्स्ट मिल गया एंड रिसीवर ने उसको रीड कर लिया। ठीक है, नोट है यहाँ पे, द डिक्रिप्शन एल्गोरिदम मस्ट बी द सेम एज द एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, अदरवाइज डिक्रिप्शन वुड नॉट बी एबल टू रिट्राइव द ओरिजिनल मैसेज। And the second aspect of performing encryption and decryption of message is the key। पहली बात तो जो आपके एल्गोरिदम है वो सेम होनी चाहिए एंड दूसरी बात यहाँ पे की का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये की क्या होती है, तो की इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, टिपिकली फॉर एनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग डेटा। ये की में हम वर्ड्स नंबर्स का यूज करके क्या बनाते हैं, एक की बनाते हैं। की क्या है, आपकी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से क्या हो रही है आपका, कि जो एल्गोरिदम के ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में कुछ और यहाँ पे मैंने डिफरेंस मेंशन किए हैं जिससे कि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। क्लास लंबी रहेगी थोड़ी सी क्योंकि क्रिप्टोग्राफी का चैप्टर मैं आज ही की क्लास में स्टार्ट करके विद एमसीक्यूज हम आज ही की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं इसको थोड़ा 2-3 क्लासेस में कवर करवाऊं। अब यहाँ पे देखो एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉर्मल मैसेज इनटू मीनिंगलेस मैसेज। तो इतना तो हमें पता चल गया कि भाई आपके नॉर्मल मैसेज को किसी कोडिंग फॉर्म में या फिर मीनिंगलेस मैसेज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एनक्रिप्शन कहलाती है। एंड मीनिंगलेस मैसेज से वापस ओरिजिनल फॉर्म में आने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डिक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, एनक्रिप्शन कहाँ होता है, एनक्रिप्शन सेंडर की साइड होता है, डिक्रिप्शन कहाँ होगा, आपका रिसीवर की साइड में होगा। एनक्रिप्शन में हम क्या करेंगे, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलेंगे, डिक्रिप्शन में क्या होगा, साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैम काफी इजी से डिफरेंस लिखे हुए हैं, इतना तो हमें पता है ना।
लेकिन एग्जाम में ना इतने इजी डिफरेंस में से कोई एक पॉइंट उठा लिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हर पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखिए, एनी मैसेज कैन बी एनक्रिप्टेड विद ईदर सीक्रेट की और पब्लिक की। इन डिक्रिप्शन प्रोसेस रिसीवर रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड कन्वर्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। The same algorithm with the same key is used for encryption and decryption process, and यहाँ पे देखो the only single algorithm is used for encryption and decryption with a pair of keys where each for encryption and decryption। चलिए आगे क्या कहता है पॉइंट, एंड इस पॉइंट को समझ में आया कि अगर आप एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यहाँ पे यूज कर रहे हो तो अगर सेम एल्गोरिदम और सेम की आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कोई पेयर यूज कर रहे हो तो द ओनली सिंगल एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन विद अ पेयर ऑफ कीज। पेयर ऑफ कीज का मतलब पब्लिक की और प्राइवेट की, ठीक है। उसके बाद आता है एनक्रिप्शन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा by converting it into an unreadable form that can only be read by authorized parties. Decryption is used to reverse the encryption process and convert the cipher text back into plain text. तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, the output of encryption is a cipher text that is unintelligible to anyone who doesn't have the decryption key. The output of decryption is the original plain text message. तो यहाँ पे ये सिंपल से 8 डिफरेंस थे जो हमने एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में किए। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, या फिर हमसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ कीज। देखो टाइप्स ऑफ की आती है तो पब्लिक की, प्राइवेट की आपको पता है ये हो जाती है। टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी अगर हम बोले तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। जनरली हमारे पास हम जब पढ़ते हैं तो हमारे पास दो की क्रिप्टोग्राफी होती है। एक होती है आपकी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एक होती है आपकी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। लेकिन अभी जब आप हम गूगल सर्च करते हैं ना, अगर मैं बात करूं कि एक जब मेरे पास जो बुक है, एक बुक है मेरे पास, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी की, अतुल कहाते की, ठीक है। तो इस बुक में, ये मेरे ग्रेजुएशन के टाइम की बुक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिप्टोग्राफी हम 2 टाइप्स की पढ़ते थे उस टाइम पे। एक थी आपकी सिमेट्रिक की और एक थी आपकी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। लेकिन अभी आपकी 3 टाइप की ये मेंशन करवा देता है, इसमें एक और ऐड कर देता है, क्या आपका हैश फंक्शन ऐड कर देता है। तो लेकिन हमारे पास जो मेनली है वो कितनी है आपकी, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक है। यहाँ पे एक तीसरी जो इसने ऐड करी है वो है हैश फंक्शन, तो हम हैश फंक्शन के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। अब यहाँ देखो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ध्यान से समझना, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए आप यहाँ पे एक ही की का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, सेम शेयर्ड की, मतलब कि एक ही की हम यहाँ पे यूज करेंगे एनक्रिप्शन के लिए भी और डिक्रिप्शन के लिए भी। इससे क्या हो जाता है कि आपका ये जो क्रिप्टोग्राफी है वो काफी आपकी जल्दी होती है, क्विकर है, इजी है यूज करने के लिए। लेकिन साथ ही में इसका ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे जो आपने एक की यूज करी है ना, मतलब आपकी जो सीक्रेट की है, आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। एंड उस की का क्या है, चांस है कि वो अननोन पर्सन को मिल जाए। तो यहाँ पे एक सिक्योर की एक्सचेंज होता है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। अब चलिए बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है या कौन सी एसिमेट्रिक है। तो काफी सिमेट्रिक की होती है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर हम यहाँ पे यूज करते हैं वो है आपकी DES और AES। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। DES के लिए है आपका डेटा एनक्रिप्शन सिस्टम, AES के लिए है आपकी एडवांस्ड एनक्रिप्शन सिस्टम। DES की यहाँ पे देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद कर लेना, समझ लेना। DES इज ए सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर। पहली बात तो यहाँ पे DES क्या है, एक सिमेट्रिक की है। दूसरी बात ये ब्लॉक साइफर है, मैं आपको आगे बताऊंगी स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर क्या होता है, ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड फिलहाल के लिए आप देखिए कि DES क्या है, आपकी ब्लॉक साइफर है, ठीक है। इसके अंदर जो ब्लॉक का साइज कितना होता है, 64 बिट होता है। की का साइज कितना होता है, 64 बिट होता है। देखो एक लाइन है,
आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे? 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन बन रहे हैं एक्चुअली में। फर्स्ट तो है आपका कि डीईएस की फुल फॉर्म क्या है? डेटा एनक्रिप्शन सिस्टम। सेकंड यहाँ पे है कि डीईएस क्या है? सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक? तो सिमेट्रिक की है। थर्ड है यहाँ पे कि डीईएस ब्लॉक साइफर है कि स्ट्रीम साइफर? तो ब्लॉक साइफर है। फोर्थ है कि डीईएस के अंदर ब्लॉक साइज कितना होता है? 64 बिट होता है। फिफ्थ है कि डीईएस के अंदर की साइज कितना होता है? 64 बिट होता है। ठीक है। एंड जो आपकी डीईएस है उसमें अटैक के ज्यादा चांसेस है, तो इसीलिए ये ज्यादा यूज नहीं होती, ज्यादा पॉपुलर यहाँ पे नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपकी आती है एईएस। एईएस की फुल फॉर्म क्या है आपकी? एडवांस्ड एनक्रिप्शन सिस्टम। ठीक है। इसको और क्या कह देते हैं? इसको रिजेंडर एल्गोरिदम भी कह देते हैं। ये क्या है आपकी? सिमेट्रिक है एंड ये भी आपकी ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम ही है। इसके अंदर जो आपका ब्लॉक साइज है वो कितना होता है? 128 बिट होता है और जो की का साइज है वो यहाँ पे 128, 192, 256 बिट हो सकता है। तो एईएस के अंदर देखिए यहाँ पे एईएस की फुल फॉर्म है एडवांस्ड एनक्रिप्शन सिस्टम एंड ये एक रिजेंडल एल्गोरिदम भी इसको बोल देते हैं। ये सिमेट्रिक है, ब्लॉक साइफर है। ब्लॉक का साइज यहाँ पे 128 बिट रहेगा एंड जो की हम यहाँ पे यूज करेंगे वो आपकी 128 बिट, 192 बिट एंड 256 बिट रहेगी। चलिए चलिए इतना समझ में आ गया। सिमेट्रिक की कहां पे यूज हो रही है आपकी? क्रिप्टोग्राफी कॉमनली यूज्ड फॉर एनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग बल्क डेटा सच एज फाइल्स और मैसेज। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी? एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की। नंबरिंग यहाँ पे 2 आएगी। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, इसके अंदर क्या होता है? हम अलग अलग की यूज करते हैं। एक की आपने एनक्रिप्शन के लिए यूज कर ली और दूसरी की हम यहाँ पे डिक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे। सिमेट्रिक में क्या था? आपको सेम की यहाँ पे यूज करनी पड़ रही थी। तो एसिमेट्रिक के अंदर कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक है पब्लिक की और एक है आपका प्राइवेट की। पब्लिक की जो कि सेंडर के पास होती है, मतलब यहाँ पे वो एनक्रिप्शन के लिए यूज करेगा क्या? पब्लिक की। और रिसीवर के पास क्या मिलेगी? प्राइवेट की मिलेगी। तो रिसीवर क्या करेगा? प्राइवेट की का यूज करेगा डिक्रिप्शन के लिए। इतना हमें समझ में आया। पब्लिक की और प्राइवेट की क्या है आपकी यहाँ पे? डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अगर किस जो आपकी पब्लिक की है वो सभी को पता होती है, लेकिन जो प्राइवेट की है वो केवल रिसीवर के पास ही होगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या हम? टाइप्स ऑफ एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी काफी सारी होती है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ मेन जो मोस्ट पॉपुलरली आपकी यूज होती है उनको मेंशन किया है। फर्स्ट है आपकी आरएसए। फुल फॉर्म देखिए, राइवेस्ट, शामिर, एडलमैन। तो यहाँ पे ये फुल फॉर्म नहीं है, ये इनका नाम है जिन्होंने ये एल्गोरिदम बनाई है। तो आरएसए में आर का नाम ये है, एसए ए के मतलब एडलमैन। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आरएसए का मीनिंग है। उसके बाद है ईसीसी, इलेप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, डीएसए, डिफी हेलमैन की एक्सचेंज। तो ये 4 यहाँ पे क्या है आपकी? एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। कहाँ पे यूज करोगे आप इसका? सिक्योर कम्युनिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर एंड की एक्सचेंज में हम इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? आप सिमेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को डायग्राम की हेल्प से देख सकते हो। यहाँ पे एक ही की हमने एनक्रिप्शन के लिए यूज करी है और डिक्रिप्शन के लिए यूज करी है। एसिमेट्रिक के अंदर यहाँ पे एनक्रिप्शन में आपकी पब्लिक की यूज हो रही है एंड डिक्रिप्शन में आपकी प्राइवेट की यूज हो रही है। पब्लिक की सेंडर के पास होती है, प्राइवेट की आपके रिसीवर के पास होती है। अब चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि स्ट्रीम साइफर एंड ब्लॉक साइफर क्या होता है। तो देखो स्ट्रीम साइफर एंड ब्लॉक साइफर क्या है यहाँ पे? मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ सिमेट्रिक की साइफर। किसके है ये? ब्लॉक साइफर एंड स्ट्रीम साइफर आपके सिमेट्रिक की साइफर से ही रिलेटेड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन टेक्निक्स का हम यूज करते हैं एनक्रिप्शन के लिए फॉर डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? कि जो ब्लॉक साइफर है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करेगा? आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। कैसे? एक टाइम पे एक ब्लॉक को कन्वर्ट करेगा। एंड स्ट्रीम साइफर में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक बाइट को कन्वर्ट करते हैं। ब्लॉक साइफर में आप यहाँ पे एक पूरे ब्लॉक को कन्वर्ट करते हो एंड स्ट्रीम साइफर में हम यहाँ पे 1 बाइट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक टाइम पे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ देखो ये आपके स्ट्रीम साइफर है। स्ट्रीम साइफर में ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। एंड इस प्लेन टेक्स्ट में ये हमने बिट्स में बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे एक्सोर ऑपरेशन यूज होगा एंड एक्सोर ऑपरेशन में यहाँ पे 1 बिट, पहले इस बिट का चेंज होगा, फिर इस बिट को चेंज करेंगे, फिर इसको। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा? साइफर टेक्स्ट मिलेगा। तो स्ट्रीम साइफर में हम क्या कर रहे हैं? एक्सोर ऑपरेशन यूज करते हैं, ये बात याद रखना। एंड 1 बाइट को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए
डिफरेंस देखते हैं ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर में। तो ब्लॉक साइफर कन्वर्ट्स द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट बाय टेकिंग प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक एट ए टाइम, एंड यहाँ पे क्या है 1 बाइट। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि ब्लॉक साइफर यूजेस ईदर 64 बिट्स और मोर देन 64 बिट्स, वाइल स्ट्रीम साइफर यूजेस 8 बिट्स। ध्यान से देखना, जो ऊपर हमने DES देखा था वो 64 बिट थी, AES के अंदर 128 बिट था, और दोनों ही क्या थी आपकी ब्लॉक साइफर टेक्निक थी। तो ब्लॉक साइफर में क्या होते हैं, या तो 64 बिट यूज करेंगे या फिर उससे ज्यादा, और स्ट्रीम साइफर में कितना यूज करेंगे हम 8 बिट्स का यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि 1 बाइट है यहाँ पे, 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कि जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है ब्लॉक साइफर की, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स रहेगा। ब्लॉक साइफर यूजेस कंफ्यूजन एज वेल एज डिफ्यूजन, while stream cipher uses only confusion। अब आप कहोगे कि मैम ये confusion और ये diffusion क्या होता है, ये टर्म्स तो अभी तक हमने नहीं देखी। तो समझो, ऊपर आपने substitution और transposition पढ़ा था ना, तो substitution को हम क्या कह देते हैं, confusion कह देते हैं, और ट्रांसपोजिशन को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो ब्लॉक साइफर में सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन दोनों यूज हो सकता है, लेकिन स्ट्रीम साइफर में केवल कंफ्यूजन का मतलब केवल सब्स्टिट्यूशन यूज होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब कंफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का मतलब ट्रांसपोजिशन। इन ब्लॉक साइफर रिवर्स एनक्रिप्टेड टेक्स्ट इज हार्ड, while in stream cipher reverse encrypted text is easy। एल्गोरिदम मोड कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो ब्लॉक साइफर में, एक है ECB, फुल फॉर्म देखिए इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, CBC साइफर ब्लॉक चेनिंग, और यहाँ पे आपके एल्गोरिदम्स यूज हो रही है स्ट्रीम साइफर में CFB साइफर फीडबैक, OFB आउटपुट फीडबैक। फिर आता है नेक्स्ट ब्लॉक साइफर वर्क्स ऑन ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स, एंड ऊपर हमने ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स देख ही लिए। स्ट्रीम साइफर वर्क्स ऑन सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स, ये सब्स्टिट्यूशन पे भी वर्क कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है ब्लॉक साइफर क्या है आपकी स्लो है, ये आपकी फास्ट रहेगी। सुइटेबल फॉर एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन सच एज फाइल स्टोरेज एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन, एंड ये आपका यूज होगा फाइल स्टोरेज इंटरनेट कम्युनिकेशन में ही ये आपका यूज होता है। उसके बाद है मोर सिक्योर देन स्ट्रीम साइफर व्हेन द सेम की इज यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, लेस सिक्योर देन ब्लॉक साइफर व्हेन द सेम की इज यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। नेक्स्ट है आपका कि जो की लेंथ है वो कितनी होगी, यहाँ पे 128 और 256 बाइट्स, यहाँ पे की लेंथ क्या है वो भी 128 और 256 बाइट्स ही रहेगी। ऑपरेट्स ऑन फिक्स्ड लेंथ ब्लॉक्स ऑफ डेटा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि फिक्स्ड लेंथ ऑफ ब्लॉक्स ऑफ डेटा पे ऑपरेट करता है। एनक्रिप्ट्स डेटा 1 बिट और बाइट एट ए टाइम। चलिए नेक्स्ट आपकी ये थर्ड टेक्निक है, ये क्या है, नंबरिंग गलत हो रखी है, हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर कोई भी की यूज नहीं होती, पहली तो बात यहाँ पे कोई भी की यूज नहीं होती। हैश फंक्शन एक अलग से एक एल्गोरिदम है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैश वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। प्लेन टेक्स्ट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए हैश वैल्यू दैट हैज ए फिक्स्ड लेंथ, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू रिट्राइव द प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो हम क्या यूज कर रहे हैं, फिक्स्ड लेंथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट इज यूज टू प्रोड्यूस ए हैश वैल्यू दैट हैज ए फिक्स्ड लेंथ। उसके बाद देखो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन आर यूज्ड इन डिजिटल सिग्नेचर एंड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि इट रिटर्न्स द सेम हैश वैल्यू एवरी टाइम फॉर ए मैसेज, मतलब कि जितने एक मैसेज है ना एक प्लेन टेक्स्ट के लिए, ये हर बार सेम ही हैश वैल्यू देगा। तो इससे क्या होगा, अटैकर उस हैश वैल्यू को यूज करके मतलब उसको पता कर सकते हैं उस हैश वैल्यू के बारे में, और आपका जो कोड है उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है स्टैग्नोग्राफी। एक स्टैग्नोग्राफी एक टर्म है आपकी क्रिप्टोग्राफी में। तो ये क्या होती है, स्टैग्नोग्राफी का मतलब होता है कि आपने जो आपका मैसेज है ना, जो आपका ओरिजिनल मैसेज है, आप उस मैसेज को क्या कर रहे हो, किसी एक दूसरे मैसेज के अंदर छुपा के भेज रहे हो। स्टैग्नोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ हाइडिंग डेटा विद एन ऑर्डिनरी नॉन सीक्रेट फाइल और मैसेज टू अवॉइड डिटेक्शन। हिडन डेटा इज देन एक्सट्रैक्टेड एट इट्स डेस्टिनेशन, मतलब कि जो आपने आपका हाइडिंग डेटा है, मतलब जो आपने अपना प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में आपने कन्वर्ट कर लिया, अब आप उस साइफर टेक्स्ट को किसी एक सिंपल से मैसेज में क्या कर रहे हो, छुपा के भेज रहे हो। ये क्या है आपकी स्टैग्नोग्राफी यहाँ पे होती है।
Steganography use can be combined with encryption as an extra step for hiding or protecting data. स्टैग मतलब क्रिप्टोग्राफी तो यहाँ पे हो ही रही है, आप एनक्रिप्शन तो यूज कर रहे हो, एंड स्टेगनोग्राफी क्या है, उसमें एक और स्टेप ऐड कर देती है कि आपने अपने डिकोड अपने एनकोडिंग मैसेज को क्या किया है, किसी दूसरे प्लेन मैसेज में छुपा दिया। तो ये क्या है, आपकी स्टेगनोग्राफी है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, हमारा क्रिप्टोग्राफी से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स बनती है उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज है वो हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, इन क्रिप्टोग्राफी व्हाट इज साइफर। साइफर क्या होता है, एल्गोरिदम फॉर परफॉर्मिंग एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एनक्रिप्टेड मैसेज, बोथ एल्गोरिदम फॉर परफॉर्मिंग एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एंड एनक्रिप्टेड मैसेज, डिक्रिप्टेड मैसेज। देखो साइफर लिखा हुआ है, साइफर टेक्स्ट नहीं है। अगर साइफर टेक्स्ट होता तो हम बोल देते कि एनक्रिप्टेड मैसेज है, लेकिन व्हाट इज साइफर, तो साइफर क्या है, एक एल्गोरिदम है फॉर परफॉर्मिंग एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी द प्राइवेट की इज कैप्ट बाय सेंडर एंड रिसीवर ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस टू द नेटवर्क। तो जो प्राइवेट की होती है वो रिसीवर के पास होती है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। Which one of the following algorithm is not used in asymmetric key cryptography? तो इनमें से कौन सी एल्गोरिदम है जो asymmetric key क्रिप्टोग्राफी में यूज नहीं होती? RSA एल्गोरिदम, डिफी-हेलमैन एल्गोरिदम, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक एल्गोरिदम और DSA एल्गोरिदम। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक एल्गोरिदम है ये आपकी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी नहीं है, ये आपकी सिमेट्रिक में चली जाती है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक एल्गोरिदम इज ए ब्लॉक साइफर मेथड। क्या है ये, आपका एक ब्लॉक साइफर मेथड है इन विच ईच ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन एन एनक्रिप्टेड मैसेज कॉरेस्पॉन्ड टू ए ब्लॉक ऑफ डेटा। इट इज नॉट फिजिबल फॉर ब्लॉक साइज स्मॉलर देन 40 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन क्रिप्टोग्राफी द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन ए मैसेज इज रीअरेंज्ड बाय ट्रांसपोजिशनल साइफर, सब्स्टिट्यूशन साइफर, बोथ या क्वाड्रेटिक साइफर। तो देखो मैंने आपको अभी बताया सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करते हो, अपने कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर देते हो, एंड ट्रांसपोजिशन में क्या करते हैं, उन्हीं सेम लेटर्स को हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ए। व्हाट इज डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES, ए ब्लॉक साइफर, स्ट्रीम साइफर, बिट साइफर या बाइट साइफर। क्या है ये आपका ब्लॉक साइफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टा एनालिसिस इज यूज्ड टू फाइंड सम इनसिक्योरिटी इन ए क्रिप्टोग्राफिक स्कीम टू इंक्रीज द स्पीड टू एनक्रिप्ट द डेटा टू मेक न्यू साइफर। तो क्रिप्टो एनालिसिस क्या है आपका, टू फाइंड सम इनसिक्योरिटी इन ए क्रिप्टोग्राफिक स्कीम। L-Gamma encryption system is symmetric key encryption algorithm, asymmetric key encryption algorithm, not an encryption algorithm या block cipher method। तो ये मैंने आपको नहीं बताया है L-Gamma encryption system क्या है। ये है आपका asymmetric key encryption algorithm। Cryptographic hash function takes an arbitrary block of data and returns फिक्स्ड साइज बिट स्ट्रिंग, वेरिएबल साइज बिट स्ट्रिंग, बोथ या फिर वेरिएबल साइज बाइट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे इसका जो आंसर करेक्ट है वो है फिक्स्ड साइज बिट स्ट्रिंग। ऊपर हमने देखा हैश फंक्शन में क्या मिलती है आपको, फिक्स्ड साइज मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक, सीजर साइफर, DES, डिफी-हेलमैन साइफर या फिर प्लेफेयर साइफर। तो डिफी-हेलमैन साइफर, डिफी-हेलमैन साइफर क्या है आपकी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ की इज ए स्ट्रिंग ऑफ बिट्स यूज्ड बाय अ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम टू ट्रांसफॉर्म plain text into cipher text. Which of the following is capable of becoming a key in cryptographic algorithm? An integer value, a square matrix, an array of characters, all of the above। तो यहाँ पे all of the above रहेगा। A mechanism used to encrypt and decrypt data, cryptography, algorithm, data flow या none of this, तो cryptography। To encrypt the plain text, a cryptographic algorithm works in combination with a key, word, number or phrase, special symbol, function key, all of these, word, number or phrase। Conventional cryptography also known as encryption, asymmetric, logical, symmetric key और none of these। तो देखो जो कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी है ना वो क्या कहलाती है आपकी, सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन कहलाता है। DES इज एन एग्जांपल ऑफ ए कन्वेंशनल एसिमेट्रिक सीजर क्रिप्टो सिस्टम या ऑल ऑफ दिस।
तो DES आपका सिमेट्रिक का एग्जांपल है, सिमेट्रिक को हम कन्वेंशनल कहते हैं, तो कन्वेंशनल क्रिप्टो सिस्टम। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज ए क्रिप्टो सिस्टम, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, बोथ या नन ऑफ दीज। ये क्या है आपका एसिमेट्रिक। Security goals of cryptography are confidentiality, authentication, data integrity and non-repudiation, all of these. So all of these. Which is the cryptographic protocol that is used to protect an HTTP connection? Resource Reservation Protocol, SCTP, TLS या ECN। तो कौन सा क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल आपका यूज होता है टू प्रोटेक्ट एन HTTP कनेक्शन? तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, TLS। फुल फॉर्म रहेगी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब पब्लिक की साइज एंड कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी सीक्रेट की साइज आर क्लोजली रिलेटेड विद वन अनदर, ट्रू और फॉल्स? तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि जो पब्लिक की साइज है ये क्या है आपकी एसिमेट्रिक है, एंड कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी सीक्रेट की साइज, क्या ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती होती है? तो नहीं, फॉल्स है। अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम इज नोन एज क्रिप्टा एनालिसिस, तो ये क्या है, ट्रू है। द प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्ट्स इन डिफरेंट साइफर टेक्स्ट विद डिफरेंट कीज, ट्रू, मतलब कि अगर आपने डिफरेंट की का यूज किया है तो आपको डिफरेंट साइफर टेक्स्ट मिलेगा। तो ये क्या हुआ, हमारा यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का चैप्टर कंप्लीट होता है। जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए अभी तक इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड MCQs आपके BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी तक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।